हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग फाइन। डियर गाइस, पहला लेक्चर रहने वाला है रीजनिंग पर। हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, किसके लिए? अपकमिंग वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स के लिए। और ये रिस्ट्रिक्ट वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स तक ही नहीं है, बल्कि और भी जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, लाइक जूनियर असिस्टेंट है, स्टॉक असिस्टेंट है, वेटरनरी फार्मासिस्ट है। उसके अलावा रीजनिंग का वो पार्ट ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में होता है। उसके अलावा आप सी सेट देखो, चाहे आप जेके पीएससी की बात करो या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करो, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में जो भी चैप्टर कॉमन रहता है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, समझ लो। तो बात करेंगे रीजनिंग की, तो ये पेड में भी जाएगा और यूट्यूब पे भी रहेगा ये वाला लेक्चर। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज से। ये नंबर सीरीज आपको पता होगा कि इस पे बहुत सारे पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभार इंसान की रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो, तब भी नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर बार एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमें स्ट्राइक वहां पे नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम किसी हद तक मैं आपको सॉल्व कर सकता हूं। तो बात करेंगे, जब रीजनिंग हम पढ़ते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें नंबर्स पर बेस्ड मिलते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज देखने को मिलती है, मिसिंग नंबर देखने को मिलता है। जैसे कि एक सीरीज होती है, कोई नंबर मिस होता है तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन या डिफरेंस, ये कंसेप्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारा सिलेबस हमारे सिलेबस में है, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है, फिर एनालॉजी आती है या सिमिलैरिटी जिसको हम कहते हैं। एनालॉजी तीन प्रकार की होती है, लाइक नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी या वर्ड एनालॉजी जिसको हम कहते हैं, या उसके अलावा क्या होता है, एक फिगर एनालॉजी होती है। ठीक है, तो जब हम नंबर्स के साथ डील करेंगे तो हम नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, जब अल्फाबेट्स के साथ डील करेंगे तो अल्फाबेट एनालॉजी पढ़ेंगे। जब हम वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे तो वर्ड एनालॉजी में उसमें कंप्लीट करोगे। जब हम फिगर्स के साथ बात करेंगे तो फिगर एनालॉजी में आपको वहां पे पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर 102 लेक्चर्स में मैं आपको नंबर्स के रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म करूँगा। ओके, बात करेंगे नंबर सीरीज के पैटर्न की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैं आपको दो चार इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपके मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। गारंटी मैं आपको 100% नहीं दूंगा, लेकिन भरोसा दे सकता हूँ कि आप जितना पहले सॉल्व कर सकते थे या करते थे, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद चलो जी, बहुत सारे पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमारा पहला टेक्निक हमें होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि नंबर सीरीज में हमें नंबर्स गिवन होते हैं और नंबर्स में रिलेशन होगा इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस। किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा और कुछ जोड़ा होगा या घटाया होगा। ठीक है, या किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया होगा, फिर कुछ जोड़ा होगा या कुछ डिवाइड सबट्रैक्ट किया होगा। गॉट माई पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक सीरीज हमारे पास गिवन है 5, 11, 24, 51, 106 एंड नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। अब बताओगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये हुआ ना ये वाला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज के रिलेटेड ये वाला मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलो देखिए क्या है, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो देखेंगे इसमें ये लॉजिक तो कहीं नहीं लग रहा है। तो जब हम 5 और 11 को देखते, ये हमें दिख रहा है 5 इंटू 2 प्लस 1। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। 10 प्लस 1 कितना होता है? 11, यानी कि इंटू 2 प्लस 1 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 इंटू 2 कितना हुआ? 22 प्लस 2। ठीक, तो इंटू 2 प्लस 1 बन गया 11, फिर 11 को इंटू 2 प्लस 2 बन गया 24, फिर 24 को इंटू 2 करो 48, प्लस 3 करो तो 51। तो अब आपको समझ में आ गया, आपने पैटर्न समझ लिया। ये नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन का कोई ना कोई फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, तो अब आपने इसका पैटर्न समझा, तो आपको लगा ये
इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 प्लस 2, फिर इंटू 2 प्लस 3, इस तरीके से हो रहा है। ठीक, तो आप आगे जाओगे जाओगे जाओगे। सो यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 5 होगा। नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म होगी वो होगी इंटू 2, किसको करना है मल्टीप्लाई, 2 106 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और प्लस करोगे 5, तो 106 इंटू 2 कितना होता है 212, प्लस करोगे 5 तो वो कितना होगा 217। बताओ, कोई शक? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है 5 11 29 61 125 एंड मिसिंग। तो ये मिसिंग नंबर आपको बताना है, ये मिसिंग नंबर आपको बताना है। जब हम इसको गौर से देखते हैं, जब हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे हुआ है इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 3। हर एक नंबर को देखो गाइस, हर एक नंबर को जो पहले है उसको इंटू 2 किया है और प्लस 3 किया है, फिर वहां पे कोई नंबर मिला, फिर उस नंबर को इंटू 2 प्लस 3, फिर जो नंबर मिला उस नंबर को इंटू 2 प्लस 3, तो नेक्स्ट वाला नंबर मिलता है। तो यही प्रोसेस आप करोगे। तो जब आप इसको समझोगे, पैटर्न समझोगे, यहाँ पे 5 को इंटू 2 प्लस 3 13 मिला, इंटू 2 प्लस 3 29 मिला, 29 को इंटू 2 प्लस 3 61 मिला, 61 को इंटू 2 प्लस 3 तो 125 मिला। तो गाइस यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 125 इंटू 2 प्लस 3, 125 इंटू 2 कितना होता है 125, 125 हो गया, 250 प्लस 3 हो गया 253। बताओ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सीरीज हमें दिख रही है 1 4 10 22 46। ओके, तो इसमें डायरेक्ट लॉजिक आप लगा सकते हो इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 1 3 7 15 31, 1 3 7 15 31। तो क्या को किया हुआ है इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, जब 1 को इंटू 2 प्लस 1 3 बनता है, 3 को इंटू 2 प्लस 1 7 बनता है, 7 को इंटू 2 प्लस 1 15 बनता है, 15 को इंटू 2 प्लस 1 31 बनता है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 31 इंटू 2 प्लस 1, 31 इंटू 2 कितना हो गया 62, प्लस 1 हो गया, तो जोड़ोगे 63 आपका आंसर निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको खुद समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 5 16 51 158 ये आपके पास नंबर सीरीज है। तो क्या किया हुआ है 5 और 16 को जब हम देखते हैं और फिर 51 को भी देखते हैं, फिर 158 को भी देखते हैं, यानी कि हम देखते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, देखो बेटा समझो, इंटू 3 प्लस 1, 5 को इंटू करेंगे 3, 5 इंटू 3 कितना होता है 15 प्लस 1, तो कितना हुआ 15 प्लस 1 16, 16 इंटू 3 प्लस 3 कितना हुआ 51, 51 इंटू 3 प्लस 5, फिर इंटू 3 क्या होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 3 से ही लग रहा है, इनटू तो 3 से ही लग रहा है, मल्टीप्लाई 3 से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका प्लस 9 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ऑड नंबर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यानी कि एक को छोड़ के एक। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 158 को इनटू करना है 3 प्लस करना है 7, सॉरी ये यहीं पे, ठीक है, प्लस करना है 7, क्योंकि यहाँ पे 1 है 3 है 5 है, तो इसका ऑब्वियसली 7 होगा। 153 इंटू 3 प्लस का 158 है, 158 इंटू 3 प्लस करोगे 7, तो आपको मिलेगा 481। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 खुद बना लेना, बस ट्विस्ट क्या है, पॉइंट का मसला है, इसको अब आप समझाओगे क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को जब हम देखते हैं 50 फिर 26 फिर 14 फिर 8 फिर मिसिंग, ठीक है, तो हमें अगर हम 50 के को डिवाइड करेंगे 2 से कितना मिलता है 25, लेकिन यहाँ पे 26 है। ओके,
यहाँ पे 26 है। अगर 26 को आधा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 13, लेकिन यहाँ पे 14 है। यानी कि लॉजिक ये है कि इसको डिवाइड किया गया है फिर +1, यानी कि इस टर्म को डिवाइड 2 से किया है, जो वहाँ पे मिला उसको +1 किया है तो 26 मिलता है। फिर 26 को डिवाइड 2 से किया है, जो वहाँ पे मिलेगा 13, 13 को +1 किया है तो 14 मिला। ठीक है, फिर 14 को डिवाइड 2 से करेंगे एंड +1 करेंगे तो मिलेगा 8। 8 को जब हम डिवाइड 2 से करेंगे, 8 को जब हम डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। उसको हम +1 करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 5 मिलेगा। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 5 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 2, 6, 21, 88 बताओ क्या करना है। तो लॉजिक इसका यह है, इसका डायरेक्ट लॉजिक ये है इंटू 2 + 2। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है +2 किया है तो 6, 6 को मल्टीप्लाई 3 से किया है तो 3, वाह, जिससे मल्टीप्लाई देखो जिससे बेटा मल्टीप्लाई उसी से बेटा उसको ऐड किया है। अगर x से मल्टीप्लाई किया है तो x से ही इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ट्रिक्स बहुत सारे हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन आपको मेन चीज़ फोकस करना है कि आपको पैटर्न समझना है। जैसे ही आप पैटर्न समझ गए नंबर सीरीज में, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई बात समझ? चाहे उसका लॉजिक कुछ भी हो, कैसे भी हो। ठीक, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सॉल्व होएगा ही होएगा। तो यहाँ पे इंटू 2 + 2, फिर इंटू 3 + 3, इंटू 4 + 4, इंटू 5 + 5 होगी नेक्स्ट टर्म। तो 88 इंटू 5 कितना करते हैं, कितना होता है? वो होता है 440, लेकिन +5 भी तो करना है। प्लस करेंगे 5 तो वो होगा 445, और 445 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, तो ये हो गए क्वेश्चंस जो किसी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा कि नंबर सीरीज में जब हमें क्वेश्चन मिलता है, जब हमें क्वेश्चंस नंबर सीरीज में मिलते हैं तो कभी कभार हमें कोई पैटर्न ही समझ नहीं आता, हमें कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, तो उस वे में आपको बचाने के लिए एक तरीका सामने आता है जिसको हम कहते हैं सिटअप फॉर्म। ठीक है, तो आप यहां पर भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया, क्या बताया, या तो ये लॉजिक हो सकता है या तो सिटअप फॉर्म। दूसरा मेथड है सिटअप फॉर्म, तीसरा होता है मिक्सड सीरीज हमारे पास। सिटअप फॉर्म वाले क्वेश्चन उसको हम कैसे करेंगे, देखो उनको समझने की कोशिश करो। अब देखो ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन इस मेथड से होता है। कैसे? सिटअप फॉर्म वाला मेथड। ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिख रहा है अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन असल में है नहीं। ठीक है, तो आपके पास सीरीज इतनी गिवन होगी, कितनी? 4, 11, 30, 67, 128। इस तरीके से आपको सीरीज गिवन होगी। ठीक, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देखोगे, पहले देखोगे। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट लॉजिक लगाओगे, डायरेक्ट मेथड से ये हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, n³ + 1, n³ + 1। ये क्या है, यहाँ पे 1³ + 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस करेंगे 1 तो 4, फिर 2³ + 3, सॉरी n³ + 3, n³, 1 का क्यूब 1 ही होता है, +3 करेगी तो 4, फिर 2 का क्यूब + 3, 2 का क्यूब होता है 8, 8 + 3 11, फिर 3 का क्यूब होता है 27, प्लस करेगी 3 तो 30, फिर 4 का क्यूब होता है 64 और +3 करेगी कितना, 67, फिर 5 का क्यूब होता है 125, +3 करेंगे 128 बन जाएगा। आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 6 का क्यूब +3, 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस करेंगे 3 तो 219। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ये स्ट्राइक ना करे, तो उस केस में हम सेटअप फॉर्म से क्वेश्चन को बनाते हैं। वो कैसे, देखो इन दोनों का डिफरेंस 4 और 11 का डिफरेंस कितना है 7, फिर 11 और 30 का डिफरेंस कितना है 19, फिर 67 और 30 का डिफरेंस इतना है, फिर 67 128 का डिफरेंस इतना है, फिर अब हम जब ये इतना ही नंबर मिले, ये फिलहाल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, 91 हमें फिलहाल नहीं मिला क्योंकि आगे वाली टर्म मिसिंग है, कैसे निकालेंगे।
तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें कोई फिक्स पैटर्न नजर नहीं आता, अगेन हम फंस गए। तो फिर हम क्या काम करते हैं, इन नंबर्स को उठाते, इनका डिफरेंस देखते। जब हमें पता चला 7 एंड 9 का 19 का डिफरेंस, यानी कि फर्क 19 माइनस 7 कितना होता है 12, वही होता है डिफरेंस। ठीक है, तो 7 और 19 का डिफरेंस 12, 19 एंड 37 का डिफरेंस 18, 37 एंड 61 का डिफरेंस 24। और अब हमें पैटर्न समझ में आ रहा है। ये क्या है 12 प्लस 6 क्या है 18, प्लस 6 क्या है 24, प्लस 6 क्या है 30। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, यहाँ पे ये नंबर हमें 30 मिला। अब देखो 3 नंबर हमें मिल गए थे ना बेटा, ये जो हमें मिले थे इनकी वजह से हमें ये 3 मिले। जब हमने यहाँ पे देखा 6 का डिफरेंस है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। यहाँ पे फिर करेंगे हम 24 प्लस 6, यहाँ पे 30 आएगा। फिर हम करते थे काम, इस 37 को इसके साथ ऐड किया तो 61 मिला। तो 67 प्लस 30 करेगी तो 91 मिलेगा। 61 प्लस 30 कितना मिला 91 मिला। तो फिर बात खत्म हो गई। ये देखो 128 प्लस 91, तो वो यहाँ पे लिखेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा 219। ठीक है, क्या किया हुआ है देखो फिर से समझते हैं। 4 प्लस 7 11 आता है, 11 प्लस 19 30 आता है, 30 प्लस 37 67। ठीक है, फिर 67 प्लस 61 128। अब जब हमें यहाँ पे 30 मिला, फिर यहाँ पे 19 मिला, तो ये टर्म कैसी मिलेगी 128 प्लस 91। आई बात समझ? क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ से भी वही हो रहा है, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 18 37, 37 प्लस 24 61, 61 प्लस 30 मिलेगा 91। फिर यहाँ पे 128 प्लस 91 मिलेगा 219। इतना मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियरिटी के साथ ही समझ में आ जाए। तो ये हो गया डायरेक्ट लॉजिक की बात। तो 4 क्या है 1 क्यूब प्लस 3, 11 है 2 क्यूब प्लस 3, 30 है 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, 5 क्यूब प्लस 3, तो ये होगा 6 क्यूब प्लस 3। 6 का क्यूब इज 216, प्लस करेंगे 3 तो 219। ओके, गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सीरीज गिवन है 7 12 19 28 39। बताओ क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेके स्टेप्स में करेंगे। डिफरेंस 5, डिफरेंस 7, डिफरेंस 9, डिफरेंस 11, तो डिफरेंस यहाँ पे होगा 13। तो आंसर शुड बी 13 प्लस दिस 39, और वो क्या बनेगा 52। ठीक, डायरेक्ट लॉजिक की बात करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3, n स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है 2 स्क्वायर होता है 4, प्लस करेंगे 3 होता है 7, फिर 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 करेगी 19, 5 स्क्वायर होता है 25, प्लस 3 करेगी 28। फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 इंटू 6 36, प्लस 3 करेगी 39। तो यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का सॉरी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस करेगी 3 तो 52। बताओ कोई मुश्किल? तो सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन बनाओगे, लॉजिक भी गिवन है, सेटअप फॉर्म में तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हम देखेंगे। थोड़ा सा अब देखो क्वेश्चन को घुमाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाया गया है। तो जब हम इसकी डिफरेंस लेते तो 1 मिले, इसकी डिफरेंस 7 मिली, इसकी डिफरेंस 5 मिली, इसकी डिफरेंस 11 मिली, इसकी डिफरेंस हमें यहाँ पे तो इसकी डिफरेंस हमें पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये हमें टर्म निकालने। ठीक, तो हमने इतने को सॉल्व किया, इतने को। ठीक, तो हमें मिला 1 7 6 1 7 5 11। तो क्या करेंगे, इनका भी डिफरेंस लेंगे, तो कितना मिला 6, इनका डिफरेंस लेंगे 5 और 7 और 5 का -2, फिर क्या हुआ 5 को प्लस 6 हुआ तो 11, 11 को -2 होगा तो 9 मिलेगा। ठीक है, फिर से समझो,
अब देखो 1 को +6 हुआ तो 7, 7 में से -2 हुआ तो 5, 5 से +6 हुआ 11, तो फिर क्या होगा यहाँ पे +6 -2 +6 -2, ये पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। +6 -2 +6, तो यहाँ पे -2 होगा, तो 11 - 2 कितना होता है यहाँ पे 9, तो फिर ये नेक्स्ट टर्म क्या होगी 26 + 9, 26 + 9 कितना होता है 35 होता है। बोलो कोई शक, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप स्टेप फॉर्म में तोड़ के इसको खुद कर लेना, मैं यहाँ पे आपको लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा। दिस इज नथिंग बट 1 का क्यूब। ओके, नो 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 नो, हाँ, तो इसको हम स्टेप फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो जैसे कि तोड़ा है, डायरेक्ट लॉजिक आप इसकी को खुद निकालने की कोशिश करना, ठीक है। 1 2 का डिफरेंस 1, 2 10 का डिफरेंस 8, 10 37 का डिफरेंस 27, फिर इनका डिफरेंस 64। नेक्स्ट डिफरेंस हमें फिलहाल पता नहीं है, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो जब हम इस पैटर्न को देखते हैं 1 8 27 64, हमें पता चलता है दिस 1 इज नथिंग बट 1 का क्यूब, दिस 8 इज नथिंग 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 कितना होता है 8, 27 क्या है 3 का क्यूब, 64 क्या है 4 का क्यूब। सो नेक्स्ट नंबर शुड बी 5 क्यूब। सो 5 क्यूब किसके इक्वल होता है 125। 5 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 इट बिकम्स 125। तो फिर आपको पता है इस नंबर को हम इस नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा, और वो नंबर हमें मिल रहा है 226, 226। यहाँ पर भी देख लो ना आप बेटा, यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 27 37, 37 + 64 101। अब जब हमें ये टर्म मिली तो हम कह सकते हैं ना ये टर्म बराबर होगी 101 + 2 125, यानी कि 226। आई बात समझ? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन खुद देख लेना, इजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इस चैप्टर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का सबसे अच्छा चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें नंबर सीरीज से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आप करोगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या करोगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आपको नंबर सीरीज पे दूंगा लगभग 200 क्वेश्चंस, ठीक है। उनमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन 20 दिन लगेगा, अरे नहीं, एक ही दिन भी लग सकता है, एक दिन से कम ही लगेगा, 2-3 घंटे, 1 घंटा लग जाएगा अगर आप जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन वो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मिक्सड सीरीज की बात करेंगे तो हमारे पास मिक्सड सीरीज का मतलब कोई सीरीज है जिसका पैटर्न मिक्स है, ठीक है, जिसका पैटर्न फिक्स नहीं है बल्कि मिक्स है, ठीक। तो देखेंगे क्या होता है। हमारे पास एक सीरीज गिवन होती है 2 3 4 9 16 81। अब बताओ, पहले हम देखेंगे कि किसी और लॉजिक से मत होता है, हो भी जाएगा, बहुत सारे लॉजिक से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है स्टेप फॉर्म से जाए, हो सकता है डायरेक्ट लॉजिक हो, तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है मिक्सड सीरीज पर कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मिक्सड सीरीज की तरह डील किया है। तो देखो यहाँ पे जब हम देखते इन नंबर्स को, जब हम देखते तो हमें पता चलता है somehow 2 is related to 4, 4 is related to 16, now 16 is related to this blank, ठीक। तो क्या करेंगे जब हमें पता चलता, तो इस केस में देखो मिसिंग सीरीज ये है ना आपकी, तो ऐसे आ जाओ अल्टरनेट जगहों पे, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर शुड बी दिस, शुड बी आंसर। तो ये ब्लैंक जगह क्या होगी 16 × 16 256। अच्छा, क्या हमें इनको कुछ करना है? नहीं, इनको ऐसा कुछ करना नहीं, लेकिन समझने के लिए हम देखते हैं 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखो ऊपर से भी नीचे से भी मतलब
अल्टरनेट प्लेसेस पे सेटिस्फाई कर रही है ना हमारी कंडीशन, तो दिस प्लेस शुड बी 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 कितना होता है 256। नाउ ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। हमारे पास एक गिवन सीरीज है 2 3 5 5 11 9 23 एंड ब्लैंक। बताओ, ठीक, बताओ क्या करेंगे। तो जब हम इस पैटर्न को इस तरीके से देखते, इस तरीके से ऑब्जर्व करते, ठीक है, अब बोलोगे सर ये 2 आपने खाली रखा, इसको ऐसे करो ना, इसको ऐसे करो, ठीक है। अब समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से पैटर्न हुआ है 2 इंटू 2 प्लस 1 5, फिर 5 इंटू 2 प्लस 1 11, फिर 11 इंटू 2 प्लस 1 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। लेकिन हमें मिक्सड सीरीज है तो हमें कुछ इस तरीके से जाना होगा, इस तरीके से जाना होगा। सो 3 इंटू 2 माइनस 1 5, तो 5 इंटू 2 माइनस 1 9 9, तो ये नेक्स्ट प्लेस क्या होगी 9 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 18 माइनस 1 कितना होगा 17 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मगज में आ रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो बस ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कुछ सीरीज गिवन है। ओके, तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते, देखते, अच्छे से देखते, फिर हम इसको फोड़ने की कोशिश करते, तो हमें पता चलता है फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म इज रिलेटेड टू फिफ्थ सिक्स्थ यानी कि सेवंथ टर्म। देन ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर दूसरी टर्म इज रिलेटेड टू दिस फिफ्थ टर्म, यानी कि दो टर्म्स बीच में, फिर यहाँ पे 2 टर्म छोड़ेंगे तो फिर 6 के साथ रिलेटेड होगा। तो ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा है ब्लैंक की जगह, फिर ब्लैंक से हम आ जाएंगे ऐसे, 2 टर्म छोड़ेंगे तो 4 के पास, 4 से 2 टर्म छोड़ेंगे तो 3 के पास। बात समझ में आ रही है, कोई पैटर्न स्ट्राइक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे थे +3, ठीक है, फिर जब हम यहाँ पे देख रहे थे, +2, फिर यहाँ पे +2। ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जब हम नोट्स करेंगे, ठीक, तो इन 2 चीज़ों से हमें समझ आ रहा है ना कि सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 3 + 1 4, तो ये जगह क्या होगी, फिर इसको भी हम +1 करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे +2 एंड +3 किया, तो यहाँ पे +1 करेंगे, तो ब्लैंक वाली टर्म क्या होगी, वो होगी 5, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या है, आपको ये ब्लैंक बतानी है। तो आपके पास सीरीज गिवन है 2 3 5 7 ब्लैंक 13 17। अगर हम इस क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ेंगे ये टूटेगा ही नहीं। बताओ क्या करेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आपको नंबर्स की नॉलेज होगी ना, उतना ही अच्छे तरीके से आप नंबर सीरीज को टैकल कर पाओगे। अगर आपके पास नंबर्स की नॉलेज है भी नहीं तो कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस से वो हो जाएगा, प्रैक्टिस करो हो जाएगा श्योर। और JKSB का उतना लेवल होता भी नहीं है, ठीक है, बड़ी इजीली नंबर सीरीज के क्वेश्चंस निकलते हैं। तो देखो 2 3 5 7 यहाँ पे कुछ है, फिर 13 17, तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। देखो 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 11। तो 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 भी तो हम लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 3 3 जार 9 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर हुआ जिसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। अब देखो 17 या तो 17 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। और 1 तो वैसे हर किसी का फैक्टर होता है, वी कॉल 1 एज यूनिवर्सल फैक्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे 3 4 6 8 12, बताओ क्या पैटर्न हो रहा है, क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है 3 को -1 करेंगे 2, 4 को -1 करेंगे 3, 6 को -1 करेंगे 5, 8 को -1 करेंगे 7,
12 को -1 करेंगे 11, तो नेक्स्ट हमें पता नहीं है। तो जब हम इनको देखते हैं 2 3 5 7 11, तो हमें ये दिख रहे हैं प्राइम नंबर्स। सो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 13। फिर हम देखेंगे ये जो प्राइम नंबर नीचे है और ऊपर वाला हमारे पास गिवन सीरीज में नंबर गिवन है, तो ऊपर वाला नीचे प्राइम नंबर से एक ज्यादा है। ये देखो 4 3 6 5 11 7, या हम ऐसे देखेंगे 2 3 3 4 5 6 7 8 11 12, तो यहाँ पे क्या होगा 13 14। ठीक है, तो 14 इस जगह पे होगा और ये हम इसको आंसर करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 बनाने की कोशिश करो। 61 52 63 94 46 एंड ब्लैंक। बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? इनको जब हम देखते कोई पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अगर हम इन डिजिट्स को रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, यानी कि अदला बदली करेंगे। ये 6 1 है तो इसको हम 1 6 लिखेंगे, 5 2 है तो 2 5 लिखेंगे, 6 3 है तो 3 6 लिखेंगे, 9 4 है तो 4 9 लिखेंगे, 4 6 है तो 6 4 लिखेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नंबर ऐसे मिले 16 4 का स्क्वायर, 25 5 स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे नंबर होगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। लेकिन ऊपर हमें रिवर्स करके लिखना, तो 81 को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 8 1 है, इसको हम 1 8 लिखेंगे, तो बात खत्म। कोई शक? अच्छा, आपको दिख रहा होगा, आप अभी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होंगे, अरे भाई हम तो ऐसे सोच नहीं पाते, ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो नंबर सीरीज के साथ ऐसा ही है, इस पे कोई भी पैटर्न फिक्स हो सकता है। लेकिन आप मतलब मत हारो, जेकेएस भी उतना नहीं सोचता है। ये मैंने एसएससी का मटेरियल लाया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज एसएससी सीजीएल लेवल की क्वेश्चंस है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, अब जब आप जेकेएस भी प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो 100 में से 90 क्वेश्चंस आप बना लोगे नंबर सीरीज पे इजीली। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बताओ सॉल्व करके। यहाँ पे 255, अब देखो 255 है, बीच वाले नंबर को फिक्स करो। किया फिक्स? ओके, ये क्या है 5। ठीक है, फिर इन दो नंबर्स को साथ साथ लिखो, तो दो नंबर्स को साथ साथ लिखा, क्या बना 25। और 5 और 25 में क्या रिलेशन है? ये तो है इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25। बताई समझ? फिर यहाँ पे देखो 366, 6 को फिक्स करो, वहां पे बचे 2 डिजिट्स 36, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 6 7, फिर सेंटर में 8, तो यहाँ पे होगा सेंटर में 9। और रिलेशन क्या होगा अगले आने वाले 2 नंबर का? तो नंबर कुछ इस तरीके से होगा ना बेटा, ये 9 सेंटर में होगा, जैसे यहाँ पे ये 7 सेंटर में, ये 9 सेंटर में होगा, और उसी 9 का स्क्वायर करेंगे। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो फिर क्या करना है, 8 यहाँ पे लिखना है, 1 यहाँ पे लिखना है। बताओ, जैसे इस केस में किया हुआ है। तो फिर से मैं समझाने की कोशिश करो। इस केस में बीच वाला यानी कि सेंटर वाला 5 यहाँ पे लिखा है और उसका स्क्वायर हुआ है, और ये 5 यहाँ पे सेंटर में था। ठीक, तो फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 2 यहाँ 5 यहाँ 25। बताइए समझ? हर एक के साथ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 6 10 16 24, नेक्स्ट टर्म आपको बताया नहीं, देख लेना खुद है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे 4 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस होगा फिर। ठीक है, देखो 2 4 6 8, तो यहाँ पे कितना होगा 10, तो 24 प्लस 10 कितना होता है 34 होता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ये वाला क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो। और हमारा लास्ट एक टाइप बनता है रॉन्ग नंबर बेस्ड। तो हमें क्वेश्चन आता है, चाहे हमें ऑड 1 आउट आए
नंबर पे बेस्ड ऑड वन आउट आए, यानी कि ऑड वन आउट जो गिवन 4 नंबर्स में, 5 नंबर्स या 6 नंबर्स में थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका पैटर्न उनके साथ मतलब नहीं बैठता होगा, वो डिफरेंट होगा, उसका स्टाइल नेचर किसी नंबर का डिफरेंट होगा, तो उसको कहते हैं ऑड वन आउट वाला नंबर। ठीक है, या कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कोई सीरीज गिवन होती है तो आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो इसको बनाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करेगी। 6 + 1 7 होता है, 7 + 2 9 होता है, 9 + 4 क्या होता है 13 होता है, 13 तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। देखो क्या होता है गाइस, देखो 1 का डबल कितना होता है 2, 2 का 2 टाइम्स 4 होता है, 4 का 2 टाइम्स 8 होता है। देन जब हम 13 + 8 करेंगे तो वो तो 21 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 126 है, तो यही आंसर हुआ ना, रॉन्ग टर्म है 126। बताओ, रॉन्ग टर्म है 126। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको यहाँ पे 21 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 13 + 8 कितना होता है 21, तो फिर 21 + 8 का डबल कितना होता है 16, देन 21 + 16 कितना होता है 37। अब देखो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, यहाँ से भी हो गई और यहाँ से भी हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म शुड भी, देखो ये डबल डबल हो रहा है ना, अब अगर ये 37 है तो नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ पे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो यहाँ पे 16, तो 16 का डबल कितना होता है 32। सो यहाँ पे अगर 37 है, 37 + 32 कितना होता है 69 होता है, 37 + 32 69 होता है, तो यहाँ पे 29 है। तो ये कैसे हुआ, ये तो रॉन्ग टर्म है बेटा, टिक करो, तो रॉन्ग टर्म आपके पास ये मिलेगी, ये मिलेगी। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस है, इनको बनाने की कोशिश करो। ये वाले सिंपल से क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 3 में क्या रिलेशन है, × 2 + × 1 + 2, फिर यहाँ पे × 2 + 4, फिर यहाँ पे × 3 + 6, यानी कि 10 × 3 30, 30 + 6 36, 36 × 3 + 8, फिर यहाँ पे क्या होगा × 4 + 8, तो यहाँ पे फिर क्या होगा 152, 152 × 5 + 10। देखो बेटा समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 2 से ऐड, यहाँ पे 2, ये देखो 2 4, देखो बेटा समझने की कोशिश करो, 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10। ठीक है, यहाँ पे × 5 + 10 होना चाहिए। तो आप ऐसे भी देख सकते हो × 1 से, फिर × 2 से, फिर × 3 से, × 4 से, × 5 से, फिर यहाँ पे +2 +4 +6 +8, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +10 होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे 152 × 5 + 10 करेंगे तो वो हमें 770 मिलता है, 770 मिलता है, ना कि 760, ना कि 760। तो यही आपका आंसर होगा, 760 इज करेक्ट आंसर, यही इसमें एक रॉन्ग टर्म है। ठीक है, अगर आप आगे करोगे × 6 + 12 करना पड़ेगा, लेकिन किसका 770 का, 770 का, तो आपको एग्जैक्टली ये वाली टर्म मिलेगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप बना लेना, इसी तरीके से मैंने किया है। तो बस डायरेक्ट लॉजिक इसका ये था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी बोले तो एनालॉजी, एनालॉजी बोले तो 3 किस्म की होती है, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी एंड वर्ड एनालॉजी या फिगर एनालॉजी भी होती है। ठीक है, हम नंबर एनालॉजी को डील करेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर। फिर अल्फाबेट का तब देखेंगे जब हम अल्फाबेट्स के साथ डील करेंगे, वर्ड का तब देखेंगे जब हम वर्ड वाली रीजनिंग के साथ डील करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।